बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हम जीके की क्लास पढ़ रहे थे और जीके की क्लास में अब तक मैंने 9 क्लास अपलोड कर दिया है। तो आप सभी एक बार प्लेलिस्ट से चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, आपको सारे क्लासेस वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को उन तक भी शेयर कर दीजिएगा जिन्होंने बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म को अप्लाई किया हुआ है। तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में पहला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण या तिमाही गति के कारण। किस कारण होते हैं पृथ्वी पर दिन और रात? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस या शुक्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति। तीसरा प्रश्न कह रहा है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल, शनि, बुध या नेपच्यून। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बुध यह आपका सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा और सबसे बड़ा बृहस्पति। अगला प्रश्न कह रहा है अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या अन्य। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, हिंद महासागर में अगुलहास धारा बनती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तांबा और जस्ता का, निकेल और तांबा, लोहा और जस्ता, लोहा और निकेल का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा और निकेल का बना होता है। अगला प्रश्न कह रहा है मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा हो जाएगा? फ्रांस या रूसी संघ या कनाडा या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, रूसी संघ। अगला प्रश्न कह रहा है कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ब्राज़ील, भारत, अमेरिका और चीन। इसमें से कौन सा ऐसा देश है जो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका, टोक्यो, नागासाकी या याकोहामा को। तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक या व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। किसने इस संस्था की स्थापना की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। ये हो जाएंगे डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना करने वाले हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, आर्मस्ट्रांग, जॉन मथाई या अन्य। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। ये आपके हो जाएंगे भारत के गवर्नर जनरल 1857 के गदर के समय। अगला प्रश्न है हमारा भारत भारतीयों के लिए है नारा किस संस्था ने दिया था? असाकई संस्था, आर्य समाज, ब्रह्म समाज ने या अन्य। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां कह रहा है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। ये आपकी हो जाएगी विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? पूंजी मुंडे ने, डीएलएफ ने, सेबी ने या अन्य। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेबी ने। अगला प्रश्न कह रहा है कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दामोदर नदी पर भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी। किस नदी पर? तो दामोदर नदी पर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए, तारापुर परमाणु संयंत्र। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है यूनाइटेड किंगडम में शामिल है क्या? इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड और वेल्स और स्कॉटलैंड तथा वेल्स। और ए और सी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी कह रहा है। तो जिसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, ऑप्शन नंबर सी स्कॉटलैंड तथा वेल्स, ये दोनों सही हो जाएंगे। तो यानी ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है ए और सी, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न हमारा, आगरा शहर को किसने बनाया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए करेक्ट हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने। क्वेश्चन नंबर 19वां कह रहा है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्क्रीडित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएंगे मुद्गोपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा। 20वां प्रश्न हमारा, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो असम का, उड़ीसा का, बिहार का या बंगाल का? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असम का। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु में विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं? तो जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले उल्लेख इन्होंने किया था। ठीक है, ध्यान रहेगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लंदन में। 25वां प्रश्न, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल ने कहा था महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर कहा था। ध्यान रखिएगा किसने? चर्चिल ने। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लियो टॉलस्टॉय से ये प्रभावित थे। ठीक है, मैं दोबारा टिक लगा दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी, लियो टॉलस्टॉय से महात्मा गांधी सबसे अधिक प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है बी हो जाएगा 1869 में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे, कौन हो जाएंगे? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। आज के इस क्लास में हमारा लास्ट प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी और नहीं है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, स्वर्ण रेखा, सोन, गंडक या कोसी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा जो है वह गंगा की सहायक नदी नहीं है। ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और आपके जो भी दोस्त हैं जिन्होंने बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म को अप्लाई किया हुआ है उन तक इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लेलिस्ट को आप सभी चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको 9 क्लास अपलोड किया हुआ है वो मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे वीडियोस पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।